क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पहली आकृति में देखिए 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है। तो हमारा सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 42 है, और दो छोटी संख्या क्या है, 5 और 3। तो यहाँ पर 5 और 3 के द्वारा हम किस प्रकार 42 को प्राप्त कर सके, तो ये तरीका होना चाहिए सोचने का। तो अब हम इस तरीके से ही 42 को लेकर आएंगे, यानी कि 5 और 3 के द्वारा ही हम 42 को लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 का वर्ग कर रहे हैं और प्लस यहाँ पर हम 3 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग तो कितना होता है, 25 होता है, फिर प्लस का चिन्ह। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमें क्या लेकर आना था, 42 को लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर तो 34 ही आया है। तो अभी हमें इसमें 8 भी जोड़ना होगा। अगर 34 में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 42 आता है। लेकिन फिर ये 8 कहाँ से आएगा, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 5 और 3 है ना। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। तो आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। आपको पता है कि 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग तो कितना आया था, 34 आया था, लेकिन यहाँ पर तो 42 की आवश्यकता थी ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 आ ही गया है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो वही है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 4 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे भी सही। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 लिखेंगे। तो 4 का वर्ग तो कितना होता है, 16 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 26 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।